बच्चों जिस तरह हमारे जिस्म में खून के जरिए से सारे जिस्म को एनर्जी ट्रांसफर की जाती है, ऑक्सीजन ट्रांसफर किया जाता है और सारे बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर बाहर फेंका जाता है। ये जो ट्रांसपोर्टेशन का हमारे बॉडी में जो सिस्टम है, उस तरह का सिस्टम उस तरह का ट्रांसपोर्ट का सिस्टम झाड़ों में और प्लांट्स में भी होता है। प्लांट्स में क्या ट्रांसफर होता है? वाटर एंड मिनरल, पानी ट्रांसफर होता है और उसके लिए उसके रिक्वायर्ड मिनरल्स जो कि जमीन से वो लेता है। ठीक है, वाटर एंड मिनरल्स जो है प्लांट्स के रूट्स के, प्लांट की जड़ों से, ठीक है, प्लांट्स के जड़ों से जो है सो पानी और मिनरल ट्रांसफर होते हैं प्लांट्स के हर हिस्से को, जैसे कि स्टेम है, ब्रांचेस है, लीव्स है। ओके, ये जो झाड़ की जड़ है ना, ये जो रूट और ये जो जमीन है, इस जमीन के अंदर से पानी और मिनरल्स ये झाड़ की जड़ जो है अपने तरफ खींचती है, सक करती है, चूसती है। ठीक है, चूस के खींचती है। ठीक है, वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल आर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स। ओके, ठीक है, ये रूट्स के जरिए से पानी और मिनरल्स जिस झाड़ के हर हिस्से में पहुंचता है, जैसे कि ये स्टेम है, ये ब्रांचेस है, ये सब लीव्स है। ठीक है, सवाल पैदा होता है, सर हमारे जिस्म में तो वेसल्स है, ब्लड वेसल्स है, नाली, हमारे जिस्म में तो ट्यूब्स है, हमारे जिस्म में तो रगे हैं, वो इस वजह से हमारे जिस्म में खून के जरिए से हर चीज ट्रांसफर होती है। सर झाड़ में कैसा होता है? सर प्लांट्स में कहाँ, प्लांट्स में कौन से वेसल्स होते हैं, प्लांट्स में कौन से कैपिलरीज होते हैं? तो बच्चों प्लांट्स में जो है एक तरह के ट्यूब्स होते हैं। एक प्लांट्स में जो है सो दो इंपॉर्टेंट टिश्यूज होते हैं। टिश्यूज का मतलब है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। एक्चुअली टिश्यूज, दरअसल टिश्यूज हमारे बॉडी में भी होते हैं, लेकिन वो आपके चैप्टर के लिए नहीं है, आपके सिलेबस के लिए फिलहाल नहीं है। टिश्यूज बच्चों बहुत सारे सेल्स जब एक जगह जमा हो जाते हैं तो एक टिश्यू बनता है। ठीक है, इस तरह प्लांट्स में जो है दो इंपॉर्टेंट टाइप के टिश्यूज होते हैं, एक है जाइलम टिश्यूज और जाइलम वेसल्स, वेसल्स भी कह सकते हैं। एक है फ्लोएम टिश्यूज और फ्लोएम वेसल। ये है जाइलम वेसल। जाइलम वेसल बच्चों एक रफ लैंग्वेज में अगर आपको कहूँ तो झाड़ के ऊपर का जो झिल्ली है, झाड़ के ऊपर का जो कवर है, ठीक है, ये दरअसल जाइलम टिश्यू है। जाइलम टिश्यू आपने बहुत मर्तबा अपने खाने में, जब आप तहारी, बिरयानी वगैरह या फिर मसाले का सालन खाते हैं तो आपके खाने में दालचीनी बोल के एक लकड़ी की तरह आती है, लकड़ी की तरह आती है दालचीनी। वो दालचीनी दरअसल बच्चों जाइलम टिश्यू होता है। ठीक है, ये जाइलम टिश्यू का काम क्या है? जाइलम टिश्यू का काम ये है कि पानी को जमीन से लेकर जिस झाड़ के हर कोने को पहुंचाना। ठीक है, यहाँ पर देखिए, द वस्कुलर टिश्यू फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स इन द प्लांट इज कॉल्ड जाइलम। जाइलम वो टिश्यू है बच्चों जो झाड़ को पानी और न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स का मतलब खाना बनाने के लिए, फूड प्रिपेयर करने के लिए और एनर्जी बनाने के लिए जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे कि मिनरल्स है, प्रोटीन्स है, फैट्स है, मिनरल्स है और फॉस्फोरस है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ये सारे चीज़ें हमारे झाड़ के रूट्स को ज़मीन के अंदर से मिलती हैं और ये सारी चीजें कौन लेता है? जाइलम टिश्यू लेता है और झाड़ के हर हिस्से में, हर कोने में पहुंचा देता है। Xylem forms a continuous network of channels that connects roots to the leaves through the stem and branches and thus transports water to the entire plant. Xylem जो है, जाइलम वो टिश्यू है जो झाड़ के हर कोने में लगा हुआ है। मतलब जाहिर सी बात है, जाइलम एक्चुअली झाड़ का चमड़ा है। जैसा हमारे जिस्म पे चमड़ा कहाँ पर नहीं है, हर जगह चमड़ा है जिस्म में, इसी तरह झाड़ के हर जगह पर लीव्स तक झाड़ के हर जगह पर
जाइलम टिश्यू होता है और इसका काम ये होता है कि जड़ से, रूट से, जड़ों से पानी को, न्यूट्रिएंट्स को लेकर झाड़ के हर हिस्से में पहुंचा देना, हर एक हिस्से में पहुंचाना। और उसके बाद बच्चों जब प्लांट्स के अंदर फूड बनता है, यानी खाना बनता है, खाने का मतलब एनर्जी बनती है। प्लांट्स को दो तरह की एनर्जी की जरूरत होती है। पहले तो उसके खुद के लिए, प्लांट्स को खुद अपने लिए एनर्जी की जरूरत होती है। तो इसके बाद फ्रूट बनाने के लिए, फल बनाने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। तो ये एनर्जी जो है ट्रांसपोर्ट की जाती है, फैलाई जाती है प्लांट के हर कोने को, और ये काम करता है फ्लोएम टिश्यू। ठीक है, फ्लोएम टिश्यू। दस जाइलम एंड फ्लोएम ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस इन प्लांट्स। जाइलम पानी और न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट करता है। ये न्यूट्रिएंट्स को झाड़ लेकर फूड प्रिपेयर करता है, खाना प्रिपेयर करता है, और वो खाने से जो एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी को ट्रांसफर किया जाता है जिस बॉडी के हर प्लांट के हर हिस्से पर, प्लांट के हर हिस्से में वो फूड एनर्जी, वो एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करता है फ्लोएम टिश्यू। ठीक है, फ्लोएम टिश्यू बच्चों ये एक वस्कुलर टिश्यू है। वस्कुलर मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये एक्चुअली कॉलम, इनका साइज कॉलम की तरह होता है, कॉलम की तरह। कॉलम यानी हमारे घरों में जैसे कि पिलर्स हैं, ठीक है, दीवार को पिलर्स लगे हुए। पिलर्स किस तरह होते हैं? लंबे होते हैं, ठीक है, नीचे से ऊपर जाते हैं पिलर्स, ओके, स्क्वायर टाइप के। इतना फर्क है, हमारे घरों के जो पिलर्स हैं वो स्क्वायर टाइप के होते हैं, चार कोने के होते हैं, लेकिन ये जो वास्कुलर टिश्यू है ये राउंड होते हैं, गोल होते हैं। ये पिलर की तरह लंबे होते हैं, इसीलिए इन्हें वास्कुलर कहा जाता है। ठीक है, ये फ्लोएम जो है रिस्पॉन्सिबल है खाने की चीजों को झाड़ के हर हिस्से में पहुंचाना। यानी फूड प्रिपेयर होने के बाद जो एनर्जी बनती है, वो एनर्जी को लेकर फ्लोएम क्या करता है, झाड़ के ब्रांचेस को, झाड़ के लीव्स को, झाड़ के पत्तों को, झाड़ के हर हिस्से को, झाड़ के हर डालियों को, झाड़ के हर पंथी को, झाड़ के हर फूल को ये एनर्जी पहुंचाता है फ्लोएम वास्कुलर टिश्यू के जरिए। फ्लोएम वास्कुलर टिश्यू, ओके। ये दो इंपॉर्टेंट टिश्यूज है बच्चों झाड़ के अंदर जो सब्सटेंस ट्रांसफर करने के रिस्पॉन्सिबल है। लास्ट टॉपिक है बच्चों ट्रांसपीरेशन। जैसा हमारे जिस्म में एक्सक्रीशन का प्रोसेस है, वेस्ट मटेरियल को बाहर फेंकने का जो प्रोसेस हमारे जिस्म में है, उसी तरह का एक प्रोसेस झाड़ में भी है। झाड़ों में क्या होता है, जब खाना रेडी हो जाता है, जब फ्रूट बन जाता है, तो जितनी भी चीजें बच जाती हैं, वो वेस्ट कहलाती है। वो वेस्ट क्या होता है, झाड़ के अंदर लिक्विड हो जाता है, यानी पानी की तरह पतला हो जाता है झाड़ के अंदर, और पानी की तरह लिक्विड होने के बाद वो लीव्स के जरिए से, ठीक है, लीव्स के जरिए से वो झाड़ के बाहर निकल जाता है। लीव्स में बारीक 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 सुराखें होती हैं, उसमें से क्या होता है बच्चों, ये जो पानी है जिसमें वेस्ट मटेरियल मिले हुए हैं, वो पानी गर्म होकर, हीट होकर वो उबल जाता है, उबल कर जो है हवा में गैस बन के उड़ जाता है। इसे कहते हैं ट्रांसपीरेशन, ओके। इसके क्या होता है, झाड़ के अंदर की गर्मी बाहर निकलती है और झाड़ ठंडा हो जाता है, और इसी वजह से हमें झाड़ के नीचे ठंडक महसूस होती है। क्योंकि उसके अंदर से वेस्ट वाटर एवापोरेट होकर, वेपर्स बनकर एवापोरेट हो चुका होता है। झाड़ के अंदर भी बच्चों एक्सक्रीशन सिस्टम है जिसे हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं। झाड़ के हर एक पत्ते के अंदर से वेस्ट वाटर एवापोरेट होकर, लिबरेट होकर हवा में मिल जाता है, जिसके वजह से झाड़ के अंदर के तमाम वेस्ट मटेरियल्स, बेकार चीजें बाहर निकल जाती हैं, और झाड़ के अंदर की गर्मी भी बाहर निकलकर झाड़ ठंडा हो जाता है। बच्चों ये कुछ था आपके चैप्टर ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स में। मुझे उम्मीद है कि आपको हर एक पॉइंट अच्छी तरह समझ में आया होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ हर एक वीडियो को बार बार रिपीटेडली वॉच करें ताकि आपको इस चैप्टर में थरोली एक्सपर्ट हो जाए। थैंक यू वन एंड ऑल।